प्राचीन समय में किसी राज्य में एक राजा हुआ करता था। राजा बहुत यशस्वी, कीर्तिवान और परोपकारी थे। उनके राज्य में हर एक नागरिक बहुत खुश और प्रसन्न थे। एक बार एक सौदागर का काफिला उनके राज्य से गुजर रहा था। रात अधिक होने पर उन्होंने नगर कोतवाल से रात भर रुकने के लिए आज्ञा मांगी। सुरक्षा की दृष्टि से पहले तो नगर कोतवाल ने उनको मना कर दिया, परंतु फिर गहरी अंधेरी रात, ठिठुरती सर्दी को देखकर उसको सौदागर पर दया आ गई और उसने उन्हें रात गुजारने की आज्ञा दे दी। सुबह जब सौदागर चलने को तैयार हुआ तो उसने अपने साथ रखे हुए 2 बाज के छोटे छोटे बच्चों को नगर कोतवाल की दयालुता के कारण उन्हें भेंट कर दिए। कोतवाल उन बाजों के दोनों सुंदर मनोहरी बाज के बच्चों को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ जा रहा था, और हो भी क्यों ना, दोनों बाज के बच्चे इतने सुंदर थे। उसने सोचा राजा साहब इन्हें देखकर बहुत खुश होंगे। यह विचार करके उसने वह दोनों बाज के बच्चों राजा साहब को भेंट कर दिए। राजा भी उन दोनों बाज के बच्चे को देखकर बहुत खुश हुए। दोनों बाज के बच्चे बहुत उच्च नस्ल के प्रतीत होते थे। देखने में दोनों बाज बहुत ही शानदार थे। जो भी उन्हें देखता बस देखता ही रह जाता था। इसके पश्चात राजा साहब ने इनाम स्वरूप नगर कोतवाल को स्वर्ण मुद्राएं प्रदान करी। नगर कोतवाल वहां से चला गया। इसके बाद राजा ने उन दोनों बाज के बच्चे की देखभाल के लिए एक व्यक्ति नियुक्त कर दिया। कुछ महीनों बाद अचानक राजा को उन दोनों प्यारे प्यारे छोटे बाज के बच्चों की याद आई, तो वे अपने मंत्री के साथ उस जगह चले गए जहां उन बाज के बच्चों को पाला जा रहा था। वहां पहुंचते ही बाज के बच्चों का पालने वाले व्यक्ति ने उनका आदर सत्कार किया और राजा के कहने पर उन दोनों बाज के बच्चों को राजा साहब के सामने लेकर आया। कुछ महीनों में वह दोनों बाज के बच्चे काफी बड़े हो गए थे। तब राजा ने कहा, हमें इनकी उड़ान देखनी है। इस पर बाज पालने वाले व्यक्ति ने कहा, जो आज्ञा महाराज। इतना कहकर उस व्यक्ति ने बाजों को इशारा किया और पलक झपकते ही दोनों बाज बिजली की तीव्र गति से उड़ान भरने लगे। राजा साहब उन्हें बहुत बारीकी से देख रहे थे। एक बाज तो आसमान की ऊंचाइयों को छू रहा था और दूसरा बाज कुछ ऊपर जाकर वापस उसी डाल पर आकर बैठ गया जहां से उसने उड़ान भरना शुरू करी थी। ये देखकर महाराज कुछ आश्चर्य में पड़ गए कि ऐसा कैसे हो सकता है कि एक बाज तो आसमान की बुलंदियों को छू रहा है और दूसरा बाज उसी डाल पर वापस आकर बैठ गया। ये क्यों नहीं उड़ना चाह रहा है? राजा ने ये सवाल उस बाज की देखभाल करने वाले व्यक्ति से कहा। क्या बात है, ये दूसरा बाज उड़ क्यों नहीं रहा? हाँ महाराज, ये बात शुरुआत से ही ऐसा ही है। इसके साथ यही समस्या है कि वो इस पेड़ की डाल को छोड़ता ही नहीं। राजा दोनों बाजों को बहुत प्यार करते थे और महाराज चाहते थे कि दूसरा बाज भी पहले बाज की तरह आसमान की ऊंचाइयों को छुए। इसके बाद पूरे नगर में इस बात की मुनादी करवा दी गई कि जो भी व्यक्ति इस बाज को ऊंचा उड़ाने में कामयाब होगा उसे बहुत सारा इनाम दिया जाएगा। फिर तो दरबार में एक से बढ़कर एक विद्वान आए और अपनी तरफ से पूरी कोशिश की बाज को उड़ाने की, परंतु कोई भी सफल नहीं हो पाया। वह बाज थोड़ा सा उड़कर आता और डाल पर आकर बैठ जाता। धीरे धीरे समय बीतता जा रहा था और कुछ सप्ताह बाद जब एक दिन महाराज उधर से गुजर रहे थे, तब अनायास ही उनकी आंखें ऊपर आसमान की ओर उठ गई और वे आश्चर्य से ऊपर ही देखते रह गए, क्योंकि आकाश में वे दोनों बाज के बच्चे जो अब बड़े हो चुके थे आसमान की ऊंचाइयों को छू रहे थे, जबकि पहले केवल एक ही बाज ऊपर ऊंचाई तक जाता था और थोड़ा ऊपर जाकर वापस डाल पर बैठ जाता था। राजा ने तुरंत अपने सेनापति से उस आदमी का पता लगाने के लिए कहा जिससे उसने बाज को उड़ाने का कमाल कर दिखाया था। वह आदमी नगर का एक किसान था।
अगले दिन राज दरबार में वह आदमी हाजिर हुआ। महाराज ने उसे इनाम स्वरूप बहुत सारी स्वर्ण मुद्राएं दी और कहा, मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। मैं तुमसे वह राज जानना चाहता हूँ जिसकी मदद से तुमने यह असंभव कार्य कर दिखाया, क्योंकि तुमसे पहले ना जाने कितने विद्वान ज्ञानी लोग नहीं कर पाए। राजा की आंखों में उत्सुकता की चमक देखकर वह मामूली किसान बोला, महाराज, मैं तो आपके राज्य का एक मामूली सा किसान हूँ। मैं ज़्यादा ज्ञान की बातें नहीं जानता। मैंने तो सिर्फ ये देखा कि यह बाज का बच्चा थोड़ा ऊपर उड़ने के बाद वापस आकर उसी डाल पर बैठ जाता, तो मैंने वह डाल ही काट दी, क्योंकि यह बाज उसी डाल पर बैठने का आदी हो चुका था, और जब डाल ही नहीं रहेगी तो वह कहाँ आकर बैठेगा। और उसके बाद वह बाज भी अपने साथी बाज की तरह आसमान की बुलंदियों को छूने लगा। किसान बतला जा रहा था कि महाराज, जीवन में सभी मनुष्य ऊंचा उड़ने के लिए ही बने हैं, लेकिन कभी कभी हम जो कर रहे होते हैं हम इसके इतने आदी हो जाते हैं कि अपनी क्षमता, काबिलियत, ऊंचा उड़ने की शक्ति को भूल ही जाते हैं। यदि आप भी बरसों से किसी ऐसे ही कार्य को करने में लगे हैं जो आपके सही पोटेंशियल को अनुरूप ना हो, तो एक बार जरूर सोचिए कि कहीं आपको भी उस डाल काटने की ज़रूरत तो नहीं है जिस पर आप बैठे हुए हैं। दोस्तों, आपको आज की यह कहानी बाज और किसान की कहानी कैसी लगी? क्या आपने इस कहानी बाज और किसान की कहानी से कुछ मोरल प्राप्त किया है? हाँ, तो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपने अनुभव के साथ जरूर शेयर करें। अच्छा दोस्तों, मिलते हैं अगली बार किसी ऐसी ही मोटिवेशनल स्टोरी के साथ। तब तक के लिए स्टे हैप्पी। नमस्कार, जय हिंद।